नमस्कार। और आज की इस अनगहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो शायद बचपन की कहानियों का हिस्सा रहा हो, लेकिन आज का ये विश्लेषण उन पुरानी कथाओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का प्रयास है। बिल्कुल। और ये कोई आम चर्चा नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है आज की हमारी ये चर्चा महागाथा के कुछ बेहद खास और चुनिंदा अंशों पर आधारित है। और इस पूरी बातचीत का जो मिशन है वो केवल उन जानी पहचानी बातों को दोहराना बिल्कुल नहीं है जी, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य उन छिपे हुए मनोवैज्ञानिक पहलुओं और उन पलों को खोजना है जो सत्ता की भूख, इंसानी अहंकार, नैतिकता की उलझन और सबसे बड़ी बात देवताओं के भीतर छिपे मानवीय स्वभाव को उजागर करते हैं। सही कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड का संतुलन आखिर किस तरह से काम करता है। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो कई पुरानी धारणाओं को चुनौती देगा। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बहुत ही सटीक शुरुआत है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये प्राचीन स्रोत केवल साधारण कहानियां नहीं हैं। अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये मानव मनोविज्ञान और सही गलत की जटिलताओं का बेहतरीन अध्ययन है। इन ग्रंथों में जो बारीकियां हैं वे हमें दिखाती हैं कि महानता और पतन दोनों ही अक्सर उन जगहों पर पनपते हैं जहां हम उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो चलिए इस महागाथा की शुरुआत उस पहले दृश्य से करते हैं जो अपने आप में बेहद भावुक है। देवमाता अदिति दुख में डूबी हुई जमीन पर लेटी हैं। जी। स्वर्ग पर पूरी तरह से असुरों का कब्जा हो चुका है शुक्राचार्य की मदद से, और उनके नेता बलि ने वहां की सत्ता संभाल ली है। अदिति के पुत्र यानी इंद्र और अन्य आदित्य पूरे ब्रह्मांड में दर दर भटकने को मजबूर हैं। बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शायद हमें ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि यहाँ आदित्य से असल में क्या मतलब है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आदित्य असल में देव माता अदिति के पुत्रों को कहा जाता है। इंद्र इन आदित्यों के राजा हैं। जब हम कहते हैं कि आदित्य भटक रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का जो संतुलन है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। तो अपनी व्यवस्था और अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर एक माँ का जो हाल हो सकता है वही अदिति का है। उन्होंने जमीन पर सोना शुरू कर दिया है और खाना पीना छोड़ दिया है। एक माँ का विलाप। हाँ, उनके पति कश्यप मुनि जब उनकी ये हालत देखते हैं तो वे कहते हैं कि अदिति फाल्गुन महीने में केवल दूध पीकर भगवान विष्णु की अत्यंत कठोर तपस्या करे। और ये तपस्या रंग लाती है। लेकिन जब विष्णु प्रकट होते हैं तो कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद शायद अदिति ने बिल्कुल नहीं की होगी। अरे हाँ, ये हिस्सा बहुत हैरान करने वाला है। आमतौर पर हम यही मानकर चलते हैं कि देवता हमेशा असुरों की बुराई ही करेंगे, लेकिन विष्णु जब आते हैं तो वे असुरों के राजा बलि की निंदा करने के बजाय उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। यही वो जटिलता है जो इन कथाओं को बहुत खास बनाती है। विष्णु अदिति से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बलि कोई क्रूर तानाशाह नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ा दानवीर है। बिल्कुल। विष्णु यहाँ तक कहते हैं कि अगर बलि के शरीर पर सोने की परत भी होती तो वो उसे भी छीलकर किसी मांगने वाले को दान में दे देता। ये साबित करता है कि दानवीर्य स्वभाव में भी गहरी दिव्यता हो सकती है। ये नजरिया सच में बहुत अलग है, लेकिन अदिति भी यहाँ चुप नहीं रहती। वे एक बहुत ही मजबूत तर्क विष्णु के सामने पेश करती हैं, जो कि आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ, अदिति कहती हैं कि भले ही व्यक्तिगत रूप से एक महान संत हों, लेकिन जो असुर उसके शासन में पल रहे हैं वे संत बिल्कुल नहीं हैं। वे सद्गुणों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ उनका एक संवाद आता है जो सच में बहुत गहरी छाप छोड़ता है। वे कहती हैं कि ये वंशावली का नहीं, सिद्धांतों का मुद्दा है। ये प्रजाति का नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का विषय है। कमाल का संवाद है। Not about pedigree, but principle. Not about race, but righteousness. अगर इस संवाद को हम आज के संदर्भ में रखकर देखें तो यह एक बहुत बड़ा सबक है। सही और गलत का फैसला किसी के जन्म से नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों और प्रभाव से होता है। बिल्कुल। अदिति का यह तर्क स्थापित करता है कि किसी राजा की व्यक्तिगत अच्छाई उसके प्रशासन में हो रहे अन्याय को कभी सही नहीं ठहरा सकती। और शायद यही कारण है कि विष्णु उनकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। विष्णु अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन देते हैं, और जब भाद्रपद के महीने में इस नए अवतार का जन्म होता है
तो पेड़ पीले फूल बरसाने लगते हैं। वामन अवतार। हाँ, वामन। और उनका ये रूप बाकी अवतारों से बहुत अलग था। इस बच्चे की लंबाई ठीक 52 उंगलियों के बराबर थी। 52 उंगलियां। जी। और देवताओं ने उनके जन्म पर उन्हें जो उपहार दिए, उनकी सूची भी बहुत रोचक है। ब्रह्मा ने उन्हें एक तांबे का बर्तन दिया, शिव ने रुद्राक्ष की माला दी, देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें पवित्र जनेऊ पहनाया, कश्यप ने कमर की जंजीर दी, सूर्य ने छाता दिया, और चंद्र ने एक लकड़ी का डंडा दिया। हाँ, और सप्तऋषियों ने घास की एक अंगूठी दी। इतने सारे ब्रह्मांडीय उपहार एक छोटे से 52 उंगलियों वाले शरीर में केंद्रित हो गए। ये विरोधाभास बहुत ही रोचक है। तो अब कथा सीधे बलि के अश्वमेध यज्ञ की ओर मुड़ती है। अगर उस दृश्य की भव्यता को देखा जाए तो अग्नि का एक बहुत बड़ा स्तंभ उठ रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और फिर अचानक रहस्यमयी कदमों की आहट। बिल्कुल, रहस्यमय कदमों की आहट। यहाँ शुक्राचार्य की बुद्धिमत्ता बहुत अहम हो जाती है। वे वामन को देखते ही तुरंत भांप लाते हैं कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। वे तो तुरंत बलि के पास जाकर चेतावनी देते हैं। हाँ, वे बलि को साफ मना करते हैं कि इसे कुछ भी दान मत देना। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो शुक्राचार्य एक व्यवहारिक सलाहकार हैं और बलि एक आदर्शवादी राजा। और बलि की प्रतिक्रिया सुनकर तो शुक्राचार्य भी हैरान रह गए होंगे। बलि बस मुस्कुरा देता है। हाँ। वो कहता है कि वो अपने ही स्वभाव यानी दान देने की प्रकृति के खिलाफ कैसे जा सकता है। एक व्यवहारिक सलाहकार और एक आदर्शवादी राजा के बीच का ये टकराव एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक है। बलि अपने आदर्शों से समझौता करने को तैयार नहीं है। और यहाँ ये कहानी सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। वामन बलि के पास आते हैं और केवल 3 कदम जमीन मांगते हैं। सिर्फ 3 कदम। हाँ, और वामन की वो बात कि जो 3 कदम जमीन से संतुष्ट नहीं, वो कभी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होगा। ये लालच पर एक बहुत गहरी दार्शनिक सोच है। बहुत गहरी। लेकिन जैसे ही बलि संकल्प लेता है, अचानक वामन का आकार बढ़ने लगता है और वे अपना ब्रह्मांडीय रूप ले लेते हैं, त्रिविक्रम का रूप। त्रिविक्रम यानी 3 कदम। दृश्य की भव्यता की कल्पना कीजिए। अचानक वो छोटा सा ब्राह्मण इतना विशाल हो जाता है कि सब कुछ उसके भीतर समा जाता है। और फिर वे एक कदम उठाते हैं। पहला कदम और पूरी पृथ्वी को नाप लिया। जी। दूसरा कदम पूरे स्वर्ग को नाप लिया, जहां ब्रह्मा उनके पैरों को अपने बर्तन के पानी से धोते हैं। पण करता है। बिल्कुल। ब्रह्मांड में जब नापने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो बलि अपना सिर पेश करता है कि तीसरा कदम यहाँ रख दीजिए। ये सुनकर तो असुरों को लगा होगा कि बलि कुचला जाएगा, लेकिन क्या विष्णु का पैर उसे कुचलता है? नहीं, यही तो बात है। विष्णु उसे कुचलते नहीं हैं, बल्कि उसे सुतल यानी पाताल लोक का राजा बनाकर वहां भेज देते हैं। तो ये सजा थी या वरदान? दोनों। विष्णु बलि के पूर्ण समर्पण की तुलना दानव बल से करते हैं और उसे ये वरदान देते हैं कि उसकी दानवीरता हमेशा याद रखी जाएगी। तो एक तरफ हमने देखा कि बलि का अहंकार रहित दान उसे अमर कर गया। जी। लेकिन अब हम चर्चा की दिशा थोड़ा बदलते हैं। बात करते हैं देवताओं के मानवीय भावनाओं के शिकार होने की, ईर्ष्या और क्रोध की। ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। वो दूध जैसी सफेद है और मोक्ष देती हैं, लेकिन समस्या ये है कि गंगा विष्णु से प्रेम करने लगती है। और बैकुंठ में विद्या और संगीत की देवी सरस्वती पहले से हैं, जो खुद सफेद वस्त्र, हंस और कमल धारण करती हैं। वो भी विष्णु से प्रेम करती हैं। और फिर होता है बैकुंठ का वो भयानक झगड़ा। हाँ। गंगा पूरी तरह से वासना और प्रेम में डूबकर विष्णु के पास जाती है। सरस्वती ये देखकर आग बबूला हो जाती है और गंगा को सोचिए चुड़ैल या अभागिन कहती हैं। अंग्रेजी में कहें तो वृक्ष। जी। और जवाब में गंगा ज्ञान की देवी की जीभ को नीच कहती है। वाइल्ड टंग। ये इस पूरी गाथा का शायद सबसे बड़ा व्यंग्य है। मोक्ष की देवी और ज्ञान की देवी आपस में एक साधारण इंसान की तरह लड़ रही हैं। बिल्कुल गली के झगड़े की तरह। और मजे की बात देखिए, पालनहार विष्णु भी इस झगड़े से इतने घबरा जाते हैं कि वे बैकुंठ छोड़कर ही चले जाते हैं। वे भाग खड़े होते हैं और उनके जाने के बाद तो मारपीट शुरू हो जाती है। सरस्वती गंगा के बाल खींच लेती हैं। देवताओं का हाथापाई पर उतर आना ये बहुत कुछ कहता है। बीच बचाव करने लक्ष्मी आती हैं, लेकिन सरस्वती को लगता है कि लक्ष्मी गंगा का पक्ष ले रही हैं, जो कि अंधी ईर्ष्या का नतीजा था। और गुस्से में अंधी होकर सरस्वती लक्ष्मी को शाप दे देती हैं। और यहाँ से शाप का एक सिलसिला शुरू होता है। फिर गंगा सरस्वती को शाप देती है और सरस्वती वापस गंगा को शाप देती है। सब एक दूसरे को शाप दे रहे हैं। जब विष्णु लौटते हैं तो वे देखते हैं कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या विष्णु इन शापों को मिटा देते हैं? नहीं, वे ऐसा नहीं करते। बिल्कुल।
वे शाप को मिटाते नहीं बल्कि उन्हें नया अर्थ देते हैं। ये नियति का प्रबंधन है। जैसे लक्ष्मी को दिया गया शाप था कि उन्हें धरती पर पौधा बनना पड़ेगा। तो विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी पृथ्वी पर पवित्र तुलसी बनेंगे और वे खुद उनके साथ रहने के लिए शालिग्राम पत्थर बनेंगे। बहुत ही सुंदर। और गंगा को दिया गया शाप था कि उसे मृतकों की हड्डियां ढोनी पड़ेंगी। विष्णु इसे भी बदल देते हैं। वह कहते हैं कि गंगा धरती पर बहेगी, पापियों के पाप धोएगी और पूरी दुनिया उसे माँ कहकर बुलाएगी। और सरस्वती का क्या? चूंकि सरस्वती ने शारीरिक हिंसा की शुरुआत की थी, वह सबसे पहले धरती पर नदी बनेगी जो एक दिन लुप्त हो जाएगी और वह ब्रह्मा की पत्नी बनेगी। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? मतलब बहुत साफ है। ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं है, ये सूचनाओं के ओवरलोड वाले हमारे आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक हैं। कैसे? ये सिखाते हैं कि अत्यधिक ज्ञान जैसे सरस्वती या मोक्ष की क्षमता जैसे गंगा बिना संतुलन के विनाशकारी हो सकती है। दोनों कहानियों का मुख्य सूत्र यही है। चाहे वह बलि का अहंकार रहित दान हो या देवियों का अहंकार से भरा क्रोध, हमारे कर्मों के परिणाम पूरे ब्रह्मांड को आकार देते हैं। बिल्कुल सही। अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी। ये एक ऐसा विचार है जो सीधे तौर पर कहानी में नहीं कहा गया, लेकिन पूरी तरह से इसमें छिपा है। जरा सोचिए, शुक्राचार्य अपनी सारी कूटनीतिक और दूरदर्शी दृष्टि के बावजूद बलि को बर्बाद होने से या कहें अमर होने से नहीं रोक पाए। सही कहा। और दूसरी तरफ ब्रह्मांड को ज्ञान और शांति देने वाली देवियां अपनी ही भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई। तो क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हम अपने जीवन पर नियंत्रण का जो दावा करते हैं वो महज एक भ्रम है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारा मूल स्वभाव अंततः हमारी नियति तय करता है, चाहे हम कितने भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों ना हो? हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और सोचते रहिए।